तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इसको भी हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई फॉर्मूला यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ना ही हमारे पास साइन C माइनस साइन D हो रहा है, ना ही साइन C प्लस साइन D हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी दिख रही है। और उस आइडेंटिटी का अगर हम यूज करते हैं तो साइन 6x माइनस साइन 4x आ जाएगा एक साथ, और इनटू में फिर साइन 6x और प्लस साइन 4x आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो स्टार्ट करते हैं, हम LHS लिखेंगे। LHS हमारा है साइन स्केयर 6x माइनस साइन स्केयर 4x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x, ए माइनस बी, और यहाँ पे साइन 6x प्लस साइन 4x। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इंटू में। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइन ए माइनस बी। अभी अभी जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियोज़ में, ये साइन ए माइनस साइन बी, कहीं कहीं पे सी और डी भी लिखा जाता है, कहीं कहीं एक्स और वाई भी लिखा जाता है। तो देखो साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी, तो इस दोनों का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। देखो साइन और माइनस का है तो पहले कॉस से स्टार्ट होता है, तो 2 और कॉस 6x और 4x कितना हो जाएगा हमारे पास 10x, और अपॉन में 2 करेंगे तो 5x डिवाइड करके, इनटू साइन 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा 2x, और डिवाइड में 2 तो कितना हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, ये भी इंटू में ही है तो इंटू में लिख लेते हो इसको भी। ये हो जाएगा साइन 6x और साइन 4x है और प्लस में है, तो ये साइन से स्टार्ट होगा, 2 साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 5x, इंटू फिर कॉस। ठीक है, 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा 2x, और अपॉन में 2 तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे। अब हमें इसको सेपरेट सेपरेट कर लेना, मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड होगा। 2, और हमें फॉर्मूला एक पता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 5x और यहाँ पे कॉस एक्स, दोनों का एंगल सेम है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। ये 2 यहाँ पे लिख लिया मैंने, अब इसको लिख रहा हूँ साइन 5x, बस रीअरेंज करना है, और ये कॉस 5x ये लिख लिया हमने। वैसे ही ये 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया साइन x, और ये कॉस एक्स यहाँ पे लिख लिया, रीअरेंज किया हुआ है, इंटू में है, कहीं भी लिख सकते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है, आपको ये पता है साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो इसके बदले में भी साइन 2a और इसके बदले में भी साइन 2a। तो यहाँ पे साइन 2a करेंगे तो साइन 10 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा, और जो वही हमें प्रूफ करना है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा साइन, डायरेक्ट लिखो 10x इंटू साइन 2x, और यही हमारा क्या है RHS है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। अब ये हमें प्रूफ करना है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। LHS लेंगे हम, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस 2x माइनस कॉस 6x, ए माइनस बी हो गया कॉस 2x प्लस कॉस 6x।
ये ए प्लस बी हो गया। मैंने बताया था कि एंगल पहले लिखना होता है, लेकिन चलो अब ये ऐसे ही है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला वही कॉस ए माइनस कॉस बी का आपको पता होगा, नहीं फिर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कॉस ए माइनस कॉस बी होता है तो माइनस से स्टार्ट होता है और दोनों साइन में होता है, ठीक है। तो ये -2 sin 2x और 6x कितना हो जाएगा 8x, और डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इंटू, ये भी साइन का ही रहेगा, 2x और माइनस का 6x -4x, ठीक है। और उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x अपॉन में 2 माइनस का 2x, ठीक है, इंटू दोनों कॉस में होते हैं तो दोनों, सॉरी कॉस है और प्लस है तो दोनों क्या होते हैं कॉस में ही आएंगे जो रिजल्ट। तो 2 cos, इन दोनों का ऐड करके कितना हो जाएगा 4x, और माइनस करेंगे तो cos माइनस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमें ख़त्म करना होगा। कैसे करेंगे ख़त्म, -2 sin 4x इंटू साइन 0 माइनस थीटा होता है तो वो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा sin 2x इंटू 2 cos 4x इंटू, और ये देखो cos 0 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो cos 2x। अब हम देख लेंगे क्या हमें प्रूफ करना है, एक 8x है और एक 4x है। तो देख रहे हैं हमें इसको रीअरेंज करना है, 2 sin 4x तो cos 4x वाला ये यहाँ पे लिखना होगा इंटू cos 4x इंटू 2 sin 2x तो cos 2x भी लिखना पड़ेगा, ये रहा cos 2x। बस पिछले वाले क्वेश्चन जैसा इसको भी रीअरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं sin 2x, तो x कितना है हमारे पास 4x, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा इंटू, और ये वैसे ही हो जाएगा sin 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। इस तरह से हमने RHS यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, फिर से LHS ले लेते हैं हम, ठीक है। LHS लिया हमने, LHS हमारे पास है sin 2x 2 sin 4x प्लस sin 6x। तो अब हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है साइन के साथ तो इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, तो इन दोनों को एक साथ करते हैं। तो पहले इसको लिख लूँगा, बाद में इसको लिख रहा हूँ, प्लस में है तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो sin 6x प्लस का sin 2x और प्लस का 2 sin 4x। इस 2 sin 4x पैरेलल में चलने देते हैं, इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। sin a प्लस sin b का होता है तो 2 sin से स्टार्ट होता है, 2 sin 6x और 2x कितना हो जाता है 8x, और डिवाइड में 2 तो 4x इंटू cos 6x माइनस 2x 4x और अपॉन में 2 तो कितना 2x, और प्लस का 2 sin 4x। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें भी sin 4x है और इसमें भी sin 4x है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम बाहर ही ले लेते हैं। तो 2 sin 4x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे cos 2x और प्लस का 1 इधर बच गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या 2 sin 4x तो आ गया, अब यहाँ पे हमें cos स्क्वायर x चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 sin 4x और हमें क्या चाहिए cos चाहिए, तो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, रफ में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है 4, मैं चारों लिख रहा हूँ आपके पास, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फिर से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर x और 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये चारों फार्मूला होता है। अब हमें किसका यूज करना है ये देखना है। तो देख रहे हैं कि हमारे पास sin 4x तो आ गया है जो लाना है,
कॉस स्क्वायर एक्स लाना है, इट मीन्स हमें कॉस में चेंज करना चाहिए इसको, ठीक है। तो कॉस 2x इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, कॉस वाला फॉर्मूला जो सिर्फ कॉस में है, नहीं तो देखो ये साइन कॉस दोनों में है, ये साइन में है, ये टेन में है, तो हमें चाहिए कॉस में, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ये किसके इक्वल है, कॉस 2x के इक्वल है ये पूरा। अगर ये -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x, या फिर कॉस 2x प्लस 1, और इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो 1 प्लस कॉस 2x के बदले में 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे। 1 प्लस कॉस 2x के बदले में लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर, जैसे चाहिए उस हिसाब से लिख लिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर साइन 4x, ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 है कॉट 4x ब्रैकेट में है साइन 5x प्लस का साइन 3x इक्वल टू कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो काफ़ी बार कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनको हम प्रूफ करते हैं तो LHS इक्वल टू RHS नहीं आ पाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको भी कुछ सॉल्व करके लाते हैं, इसको भी कुछ सॉल्व करके लाते हैं, दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो LHS को पहले सॉल्व करते हैं। हमने LHS को सॉल्व किया, कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। अब हम देख रहे हैं इसको अभी ऐसे ही रहने दो, कॉट 4x, यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का, तो कितना होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 8x अपॉन में 2 तो 4x हो जाएगा, इनटू, और कॉस में कॉस 5 में से 3 गया कितना 2x, और अपॉन में 2 तो x बच जाएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस 4x और अपॉन में साइन 4x, और इंटू में 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स। तो साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स। इसको हमने सॉल्व किया, अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। RHS को हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। कॉट एक्स फॉर्मूला लगाते हैं इस पर, तो ये होगा फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का, 2 कॉस, इन दोनों को ऐड करके करेंगे तो 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x 2x अपॉन में 2 तो x, कॉस को चेंज करते हैं तो ये हो जाए कॉट को कॉस x अपॉन में साइन x इंटू 2 कॉस 4x इंटू साइन x। इस साइन x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया 2 कॉस 4x और इंटू में कॉस x। इसका भी सॉल्व करके यही आया था, इसका भी सॉल्व करके यही आया था, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS है ना, LHS इक्वल टू RHS, क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है हमारे पास cos 9x माइनस cos 5x साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x और cos 10x। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है।
तो ये कैसे प्रूव होगा, एलएचएस लेकर के चलते हैं हम। साइन कॉस 9x माइनस कॉस 5x साइन 17x माइनस साइन 3x। ऊपर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे भी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। हमारे पास था कॉस 9x माइनस कॉस 5x, कॉस 9x, हाँ। तो फॉर्मूला माइनस वाला के लिए होता है -2 साइन, ठीक है। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14/2, तो 7x इंटू, और ये भी साइन 9 और जैसे गया 4x तो अपॉन में 2, तो 2x बच जाएगा। 2x 9 माइनस 5 4x अपॉन में 2, ठीक है। ये हमने ऊपर लगा दिया फॉर्मूला। नीचे लगाते हैं फॉर्मूला। साइन का है और माइनस है, तो ये भी हमारा कॉस से स्टार्ट होगा। 2 कॉस 17x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 20x, और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 10x इंटू साइन 17 माइनस 3 14x अपॉन में 2, तो 7x। तो देख रहे हैं कि साइन 7x कैंसिल आउट हो गए और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया हमारे पास, माइनस का साइन 2x और डिनोमिनेटर में बच गया कॉस का 10x, और यही हमारा RHS प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइन 5x प्लस साइन 3x और अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x, कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 4x, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है। एलएचएस लेते हैं। साइन 5x प्लस साइन 3x कॉस 5x प्लस कॉस 3x। साइन का करते हैं हम। साइन के लिए तो 2 साइन 5x और प्लस 3x कितना, 8x और अपॉन में 2, तो 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया, 2x अपॉन में 8/2, तो x हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस का है और दोनों प्लस में, तो दोनों क्या आते हैं कॉस में आएंगे, तो कॉस 5x और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4x और इंटू कॉस ये x। तो हमने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन बाई कॉस एंगल दोनों का सेम है, कितना हो जाएगा tan 4x, और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y कॉस x प्लस कॉस y, कॉस x प्लस कॉस y इक्वल टू tan x माइनस y बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है। साइन x माइनस साइन y कॉस x प्लस कॉस y, साइन दोनों ये माइनस में है तो माइनस से स्टार्ट, सॉरी कॉस से स्टार्ट होगा। 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे भी 2, ये कॉस का है प्लस में है तो दोनों कॉस में होंगे। 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन में 2, और यहाँ पे भी कॉस x माइनस वाई अपॉन में 2।
तो हमारे पास यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट नज़र आ रहा है, और ये कॉस ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया साइन बाई कॉस। कितना होता है साइन बाई कॉस 10। तो डायरेक्ट लिख दो 10 x माइनस वाई बाई 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x, और डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 2x, tan 2x। तो मैंने बताया था कि एक स्टेप बच जाता है हमारा जब एंगल पहले ले लेते हैं बड़ा एंगल। ठीक है, इसको लिखेंगे साइन एक्स, सॉरी साइन 3x लिखो, साइन 3x प्लस साइन एक्स, और कॉस 3x प्लस कॉस एक्स। फॉर्मूला लगाते हैं इस पर। साइन का है प्लस का है तो पहले साइन से स्टार्ट होगा। 2 साइन 3x प्लस एक्स कितना 4x अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू कॉस 3x माइनस एक्स 2x अपॉन में 2 कितना हो जाएगा x। और देखो कॉस 3x, तो कॉस का है प्लस में है तो दोनों कॉस में होंगे, 2 कॉस 3x, तो ये भी हो जाएगा 2x इंटू, और ये हो जाएगा कॉस का x। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, और ये कितना आ गया डायरेक्ट tan 2x RHS आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। यहाँ पे देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसमें देखोगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो बिल्कुल यही बनेगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बदले में डायरेक्टली मैं कॉस 2x पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसा होगा कि कॉस 2x आएगा। ठीक है, तो इसको नीचे वाले को अभी मैं ब्रेक नहीं करूँगा, लेंदी नहीं करना है हमें। ठीक है, LHS साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ऊपर आप माइनस भी ले सकते हो एंगल को इधर करने के लिए, या फिर डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइन का है और माइनस का है। तो कॉस से स्टार्ट होगा 2 कॉस, ठीक है, और x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, पहले तो आ गया प्लस किया तो, इंटू साइन x माइनस 3x, तो माइनस 2x अपॉन में 2, तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, और ये 2x होगा, सॉरी x प्लस 3x अपॉन में 2 भी तो करेंगे तो ये 2x होगा, और यहाँ पे क्या करो माइनस कॉमन ले लो, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 कॉस 2x इंटू साइन 0 माइनस थीटा माइनस थीटा, तो माइनस इधर लिख दो, और साइन एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस, और इसके बदले में cos 2x, cos 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया हमारे पास 2 साइन एक्स, और ये RHS हमारा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x
कॉस 4x प्लस कॉस 3x, कॉस 3x, कॉस 2x प्लस में कॉस 2x, साइन 4x, साइन 3x, साइन 2x, साइन 4x, साइन 3x, साइन 2x इक्वल टू कॉट 3x, कॉट 3x। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS लिख लेते हैं। कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x साइन 4x, साइन 3x प्लस साइन 2x। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को पेयर लिया हमने, तो देखो इसके हिसाब से लेना है। कॉट 3x लाया है, 4 और 3 को लेते हैं तो 7 आ जाएगा, और 7/2 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उसको हम नहीं लेंगे, 4 और इसको एक साथ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos 4x और प्लस में cos 2x इसको लिया, और cos 3x को इस साइड रख लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 को लेते तो जब हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। और यहाँ पे साइन 4x और प्लस में वैसे ही साइन 2x और साइन 3x, इस पे फॉर्मूला पे लगाते हैं। तो ये दोनों कॉस में है और प्लस के हैं, तो हमें पता है कि दोनों कॉस में ही आएंगे। 2 कॉस 4x प्लस 2x कितना, 6x अपॉन में 2, 3x इंटू कॉस 4x माइनस 2x और अपॉन में 2, तो x और प्लस में कॉस 3x। ठीक है, इसका लगाते हैं साइन का। तो ये हमारे पास प्लस में है तो पहले साइन से स्टार्ट होगा। 2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन में 2, 3x इंटू कॉस 2x, सॉरी 4x माइनस 2x, 2x अपॉन में 2x और प्लस का साइन 3x। इस दोनों में, ये दो टर्म में cos 3x कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन। तो cos 3x कॉमन लिया हमने, तो क्या बच गया, 2 cos x प्लस का यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी हमने कॉमन ले लिया साइन 3x, साइन 3x कॉमन लिया तो क्या बच गया, 2 cos x और प्लस का 1, इससे कैंसिल आउट हो गया। cos बाई साइन कितना होता है, cot, cot 3x RHS। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 करने से पहले मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 ये है cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। देखो इसको प्रूफ अगर हम LHS ले करते हैं थोड़ा सा टफ होगा, फॉर्मूला उसमें भी लगेगा, और एक इजी मेथड है। तो मैं इजी मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही आसान। उसके लिए आपको एक नोट में लिखना होगा, रेड पेन से ही लिख देता हूँ नोट। नोट क्या लिखना है, आपको एक फॉर्मूला जानना है। जैसे कि हमारे पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला था, कॉट का भी होता है। तो कॉट a प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट a इंटू कॉट बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, और डिनोमिनेटर में कॉट बी प्लस कॉट ए। ये होता है फॉर्मूला कॉट का। अगर इस फॉर्मूले को जानते हो तो क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे कि सब कॉट में है ऐसे, तो आप क्या करना है, इस फॉर्मूले को बस क्या करना है, लिखना है कि वी नो दैट, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इससे बहुत ईजिली हो जाएगा। पहले मैं इससे कर देता हूँ। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। LHS पहले लिखेंगे हम, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। LHS लिखेंगे, सॉरी LHS नहीं लिखेंगे अब। क्यों नहीं लिखेंगे,
क्योंकि हमें डायरेक्ट इसको प्रूफ करना है कि ये जो है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट ये चीज़ कॉट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी है, तो अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे कॉट 3x को लिख सकते हैं हम। क्या देखो, कॉट 3x इक्वल टू कॉट 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं ना हम ऐसे। कॉट 3x अपने मर्जी से लिया और कॉट 3x को लिख सकते हैं कॉट 2x प्लस एक्स। ठीक, अब ये a और इसको b मान लो और इसको सॉल्व करो, तो देखो ये हो गया कितना, कॉट 3x इक्वल टू ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा, कॉट ए की जगह पे 2x, सॉरी इंटू कॉट बी की जगह पे x, ठीक है, और -1 और अपॉन में कॉट बी की जगह पे x और कॉट ए की जगह पे 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब इसको इधर से इसको इधर से, तो देखो कॉट 3x से इसमें मल्टीप्लाई है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 3x और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कॉट x प्लस का कॉट 2x और इक्वल टू इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट 2x इंटू कॉट x -1। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई करो कॉट 3x इंटू कॉट x, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस है तो प्लस, इससे फिर इसमें कॉट 3x कॉट 2x इक्वल टू, अब इक्वल टू नहीं नहीं इक्वल टू लिख दो, अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, कॉट 2x कॉट x -1। ठीक है, अब इस 1 को इस साइड करना है क्योंकि हमें 1 इक्वल प्रूफ करना है, तो 1 को इस साइड करना है, बाकी टर्म को उस साइड ले जाओ। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लाई का साइन आएगा, इस टोटल पॉजिटिव को उधर लेके जाएंगे और 1 को इधर लेके आएंगे। तो एक्चुअल में ये देखो कॉट 2x और कॉट x तो यहीं पर रहेगा, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x और इक्वल टू में तो उधर 1 गया हुआ है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक, दूसरा तरीका है अदर वे, सेकेंड मेथड। देखो वैसे सारे क्वेश्चन के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, आप जब कोशिश करोगे जिससे करोगे बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉट एक्स एल एच एस लेकर के मैं बता रहा हूँ कि एल एच एस लेकर के कैसे करेंगे, यहाँ तक हो गया आपका सॉल्व। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x। क्या करना है आपको, इसको एज इट इज लिखना है, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कॉट 3x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, कॉट x, सॉरी कॉट 2x और इधर बच गया माइनस का, तो हमने माइनस कॉमन लिया है ना, तो इधर प्लस हो जाएगा, कॉट x बच गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x को लिख सकते हैं हम, फिर से वही चीज़, कॉट 3x को 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और ये एज इट इज लिखो कॉट 2x और कॉट x, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस, इसका फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला वही चीज़ कौन सा जो अभी अभी उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो कॉट 2x कॉट a इंटू कॉट b x और -1 और अपॉन में कॉट 2x प्लस कॉट x और इंटू में इधर कॉट 2x प्लस कॉट x। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है। अब जो बच रहा है तो उसको लिख दो, तो कॉट x इंटू
कॉट 2x माइनस, इसको भी ऐसे ही लिख लो, माइनस कॉट x पहले लिख लिया, कॉट 2x और -1, ब्रैकेट ओपन होएगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस होता है, तो कॉट x, ठीक है, कॉट 2x माइनस कॉट x कॉट 2x और प्लस का 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 RHS।